अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नागी को, जो कि हीरो को देख रहा रहता है और वो देखता है कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं। तो वो सोचता है ये तो हमेशा की तरह ही काफी पॉपुलर है। वहाँ पे दो लड़कियां हीरो से कह रही रहती हैं कि नागी ने उसे सिर्फ और सिर्फ तुक्के से हराया है। फिर नागी सोचता है हीरो भी तो यही कह रही थी, लेकिन हीरो वहाँ पे कह रही रहती है कि नागी ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। जो सुनकर के नागी ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पे वही लड़के आते हैं और कहते हैं तुमने सच में हीरो को हरा दिया, ये तो कमाल है। और फिर वहाँ पे बाकी के 3 लड़के भी आते हैं और कहते हैं उन्होंने नागी के ऊपर बेट लगाई थी, जिसके कारण उन्हें 2600 पेंसिल की लीड मिली है और उन्हें अब कभी भी पेंसिल की लीड की कमी नहीं होने वाली। पूरे स्कूल के सभी लोग चीयर अप कर रहे रहते हैं हीरो को, जो कि देख के नागी काफी हैरान रहता है। तभी नागी को एक और लेटर मिलता है स्कूल की टॉप के ऊपर आने के लिए, जिसके बाद नागी वहां पे चला जाता है और हीरो कहने लगती है तुमने मेरे खिलाफ वॉर को डिक्लेयर किया था सेरेमनी के दिन ना। नागी सोचने लगता है क्या वो जीत गया। हीरो भी तभी कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है और फिर वो कहने लगती है कि वो आखिर फर्स्ट क्यों आना चाहता था। तो फिर नागी कहने लगता है ताकि वो उससे कन्फेस कर सके, क्योंकि हीरो को याद ही होगा कि उसने कहा था कि उसे ऐसा इंसान पसंद है जो कि उससे स्मार्ट हो, इसीलिए क्या हीरो उसके साथ डेट कर सकती है। ये सुनकर के हीरो कहती है कि तुमने मुझे रैंक में हरा दिया है। और फिर वो कहने लगती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने सिर्फ एक बार किया है, मैं तुमसे कम से कम 10 बार जीती हूँ। ये सुन के नागी कहता है इसका मतलब मुझे तुम्हें 10 बार और हराना होगा ना, उसके बाद तो तुम चलोगी ना। नागी की बात सुन करके हीरो कहती है ऐसा नहीं होने वाला। आगे वो कहती है कि वो हर रोज की चीज को 3 बार रिवाइज करती है, जो सुनकर के नागी कहने लगता है वो भी ऐसा ही करता है। उसके बाद वहां से हीरो जाने लगती है, ये कहते हुए कि वो घर जाके 7 घंटे सोती है और बाकी टाइम अपने घर में काम करवाती है और उसने अभी ही 3rd ईयर की चीजें भी पढ़ ली है। नागी भी कहता है उसने भी ये सारी चीजें की हैं। और फिर वो दोनों रेस लगाने लगते हैं क्लासरूम तक, जिसके बाद वहां पे नागी जीत जाता है और अपने बैग को ले लेता है। हीरो कहती है कि उसे आज सच में काफी ज्यादा मजा आई, लेकिन वो उसके साथ डेट नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले ही इंगेज हो चुकी है। वो किसी के साथ भी डेट नहीं कर सकती, इसीलिए। देन हमें नागी को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर लेटा रहता है और सोच रहा रहता है क्या उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते हैं और आखिर उसकी एंगेजमेंट हुई किससे है, और उसके अलावा उसने इस एंगेजमेंट के बारे में नागी को क्यों बताया। क्या वो ऐसा चाहती है कि नागी उसकी इस एंगेजमेंट से बचने में मदद करे। नागी ये सब सोच रहा रहता है, तभी वहाँ पे एरिका आती है। नागी कहता है तुम्हें नॉक करना चाहिए था। एरिका कहती है उसने कई बार किया था। फिर वो कहने लगती है कि उनका आज इस घर में रहने का आखिरी दिन है। नागी कहने लगता है 2 हफ्ते सच में बीत गए। नागी फिर कहने लगता है उसे लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें मैरिज के लिए कन्विंस करने की सारी कोशिशें कर ली है और वो लोग आखिर में जाके हार ही गए हैं, जिसका मतलब है नागी और एरिका दोनों ने ही अपने राइट को अच्छी तरीके से डिफेंड कर लिया है। फिर नागी कहने लगता है वैसे ये सारी चीजें काफी मजेदार थी, ये घर काफी बड़ा और शांत है। तभी वो सोचता है कि एरिका किस तरीके से डॉक्टर बन के उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो कहता है कि जो भी उसके लिए एरिका ने किया उसके लिए शुक्रिया। एरिका तभी कहने लगती है उसे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जब नागी बीमार हुआ था तो एरिका को उसका ख्याल भी रखना पड़ा था, साथ ही साथ उसका 1.5 किलो वजन बढ़ गया और उसके अलावा यहाँ पे उसे सुबह कोई भी जगाने वाला नहीं था। ये सुनकर के नागी कहने लगता है इन सभी चीजों से साबित होता है कि तुम अकेले नहीं रह सकती हो, तुम इस चीज को एक लाइफ का एक्सपीरियंस भी कह सकती हो। जिसके बाद वो वहां से जाते हुए बाय कहता है और साथ ही साथ थैंक यू भी। एरिका तभी कहने लगती है कि उसे उम्मीद है कि उसके फादर इन सभी चीजों से सीखने के बाद उसे थोड़े टाइम तक अकेला छोड़ देंगे। नागी कहता है उसे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। फिर वो आके बस में बैठ जाता है और सोचता है वो 2 हफ्ते तक घर नहीं गया, उसे उसके मदर के खाने की भी याद आ रही है और साथ ही साथ अभी साची क्या कर रही होगी। वो जाके दरवाजे को खोलता है लेकिन वो लॉक रहता है। वो अपनी मदर को कॉल करता है तो उसकी मदर बताती हैं कि उनके घर में प्लम्बिंग का काम हो रहा है, इसीलिए वो लोग बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे नागी के सोने की जगह नहीं है, तो क्या वो वापस वहीं पे जा सकता है। नागी कहता है ठीक है और फिर वो अपने रियल फादर को मैसेज करके इसके बारे में पूछ लेता है। उसके फादर मुस्कुराते हुए उसे हाँ कह देते हैं।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी वापस आ जाता है और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वापस यहाँ आया है। फिर वो सोचता है वो अब यहाँ पे अकेला रह पाएगा, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पे उसे एरिका मिलती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख के काफी हैरान रहते हैं। एरिका तभी कहने लगती है कि आखिर नागी यहाँ पे क्यों है। नागी कहता है एक प्रॉब्लम के चलते उसे यहाँ पे वापस आना है और उसने अपने फादर से भी परमिशन ले ली है। नागी भी फिर एरिका से पूछने लगता है कि वो आखिर अभी भी यहाँ पे क्यों है। एरिका कहती है उसे लगा कि उसे थोड़े टाइम तक अकेले ही रहना चाहिए ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि वो किस तरीके से खुद का ख्याल रख सकती है। ये सुनकर के नागी कहता है वो काफी सालों से इंडिपेंडेंटली रह रहा है तो वो सारी चीजें उसे सिखाएगा। तभी वहाँ पे एरिका आके उसे कहने लगती है कि वो उसके कपड़े को वॉश कर दे। नागी कहता है तुम इससे नहीं सीखने वाली। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है साची को, जो कि नागी के बारे में ही सोच रही रहती है। तभी वहाँ पे नागी की मदर कहने लगती है उसे उम्मीद है कि नागी वहाँ पे अच्छे से रह पाएगा और फिर वो कहती है साची से कि वो नागी और एरिका के बीच में न जाए। साची मन में सोच रही रहती है क्या वो सच में नागी के पास जा सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी को मैसेज आता है साची का कि वो उसके सामान को डिलीवर करने के लिए आ रही है। वो यही सारी चीजें बता देता है एरिका को। एरिका कहने लगती है क्या उसने सही कपड़े पहने हैं और साथ ही साथ उसकी यहाँ पे छोटी बहन आने वाली है, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस चीज के लिए। नागी तभी कहने लगता है कि साची और वो दोनों ही सिबलिंग्स है बचपन से। ये सुनकर के वहाँ पे एरिका कहने लगती है तुम्हें इस तरीके से शो ऑफ नहीं करना चाहिए। नागी कहता है वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, उसकी बहन उससे बिल्कुल अलग है। वो काफी जल्दी दूसरों से घुल मिल जाती है और साथ ही साथ उसके काफी सारे दोस्त हैं और वो रेस्टोरेंट के कस्टमर से भी काफी अच्छी तरीके से बातें कर लेती है। एरिका तभी कहने लगती है क्या उसे लगता है कि वो साची के साथ अच्छी तरीके से मिल पाएगी। तो फिर नागी कहता है हाँ उसे बिल्कुल लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नागी बाहर आता है और देखता है एरिका की तरह ही साची भी बाहर बैठी हुई है। फिर वो साची को अंदर बुलाता है और मिलवाता है एरिका से, जो कि काफी ज्यादा नर्वस रहती है। जिसके बाद एरिका से खुद को इंट्रोड्यूस कराने जाती है साची, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाती है। नागी ये देख करके बिल्कुल ही चौंक जाता है। जिसके बाद वो कहता है कैसा रहेगा साची से कि वो उसे अपना रूम दिखाए। साची भी हाँ कहती है और नागी के रूम को देखने के बाद वो कहने लगती है ये तो बिल्कुल किसी होटल के जैसा है। फिर नागी कहता है साची से कि आखिर क्या हुआ, उसे तो लगा था कि वो अपने बहन से मिलना चाहती है। साची कहती है कि जब एरिका उनके घर आई थी तो उसने ऑनलाइन उसकी फोटोज को देखा था। वो काफी ज्यादा पॉपुलर और क्यूट है और भले ही वो दोनों असली बहन हो, लेकिन वो दोनों बिल्कुल अलग तरीके से पली बड़ी हैं, जिसके कारण उसे ऐसा लगता है कि वो लोग ब्लड रिलेटिव होने के बाद भी काफी ज्यादा अलग हैं। नागी तभी कहने लगता है कि वो लोग मिलकर डिनर बनाने वाले हैं। जिसके बाद वो आकर के बताता है सभी को कि वो लोग यहाँ पे डिनर बनाएंगे जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगी और इसके लिए उन लोगों को वही करना होगा जो कि नागी कहेगा। साची और एरिका खाना बनाने की बात को सुन करके बिल्कुल हैरान रहते हैं और कहने लगते हैं उन्होंने पहले कभी नाइफ भी नहीं पकड़ा है। जो सुनकर के नागी चौंक जाता है और फिर वो कहने लगता है उसके हिसाब से ये सिस्टर बेस्टी वाला जो उसका मिशन है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा। वहाँ पे वो कैबेज काटने का काम देता है एरिका को, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे नहीं कर पाती है। उसे समझाने लगता है नागी, तभी उसे एक आवाज आती है जो सुनकर के वो कहता है साची से कि आखिर क्या हुआ। साची कहती है वो तो सिर्फ और सिर्फ बेसन को ऑन करने की कोशिश कर रही थी। एरिका तभी नागी को बुलाने लगती है और कहती है उसने कैबेज को काट लिया है, लेकिन तभी वो देखती है कि नागी अभी समझा रहा है साची को, तो फिर वो अपना काम खुद से करने लगती है। नागी फिर कहने लगते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे से भी मदद ले सकती हैं, क्योंकि उसे दूसरे भी काम है, लेकिन वो दोनों ही काम नहीं कर पाती हैं। तो फिर नागी कहता है तुम दोनों जाके बैठो, मैं ही सारे काम कर लूंगा। उसके बाद वो सभी बैठ के खाना खाने लगते हैं और एरिका और साथ ही साथ साची बिल्कुल एक जैसे खाना खा रही रहती हैं। तो फिर नागी सोचने लगता है कि ये दोनों अभी अभी एक दूसरे से रिलेटिव है, ये उन्हें पता चला है।
और वो जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे वो लोग एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। नागी तभी कहने लगता है कि वो दोनों बहनें पूरी तरीके से एक जैसे हैं। सांची तभी कहने लगती है कि उसे काफी खराब तरीके से पाला गया है। और रही बात एरिका की, तो वो काफी ज्यादा क्यूट है। एरिका भी तभी कहने लगती है कि वो बिल्कुल भी सांची जैसी नहीं है, क्योंकि वो काफी ज्यादा काइंड है। जिसे सुन करके वो दोनों ही कहने लगते हैं शायद वो दोनों सच में एक जैसे हैं। तभी एरिका खड़ी होती है और कहती है अगर ये बात सच है कि वो दोनों एक जैसे हैं तो हो सकता है एरिका के क्लोथ काफी अच्छे लगे सांची के ऊपर। सांची कहने लगती है क्या वो इन कपड़ों को पहन सकती है, क्योंकि वो आमतौर पे उन्हीं कपड़ों को पहनती है जिसे वो गंदा कर सकती है। एरिका तभी कहने लगती है वो जितना अच्छी तरीके से तैयार होगी वो उतनी ही अच्छी दिखेगी। जिसके बाद सांची खुद को देखती है और काफी खुश होती है। तभी वहाँ पे एरिका कहने लगती है कि वो आज पूरे दिन इसे पहन सकती है। सांची कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर एरिका कहती है ये उसकी तरफ से थैंक यू है, क्योंकि वो यहाँ पे उससे मिलने के लिए आई। एरिका तभी कहने लगती है वो इकलौती थी, इसीलिए उसे हमेशा से एक भाई या बहन चाहिए था। तो फिर सांची कहने लगती है उसे लगा था कि एंगेजमेंट होना काफी ज्यादा कूल होता है। तभी वहाँ पे एरिका कहने लगती है उसका कोई इरादा नहीं है नागी से शादी करने का, और इन 2 हफ्तों के लिए उन लोगों ने तो वादा भी कर दिया था कि वो दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ेंगे। फिर एरिका कहती है उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो नागी सब कुछ अकेले ही खा जाएगा। फिर वो वहाँ पे लाती है सांची को और दिखाती है नागी को, जिसे देख के नागी पहचान ही नहीं पाता है। तो फिर उसे मारने लगती है सांची, और काफी ज्यादा पिटने के बाद नागी फोटो निकालता है सांची और साथ ही साथ एरिका की। फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह को जहाँ पे नागी की फैमिली रह रही रहती है। तभी नागी की मदर कहने लगती है तुम उस जगह पे गई थी ना जहाँ पे नागी रह रहा है। तो फिर सांची कहती है हाँ, क्योंकि उसे सामान की जरूरत थी। आगे वो कहती है कि वो एरिका से भी वहाँ पे मिली थी। जिसके बाद नागी की मदर कहने लगती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर सांची कहती है वो ऐसा कर सकती है क्योंकि अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही है।